हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। रीट लेवल फर्स्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और वैसे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, लेकिन यहां अपने आंसर जांच सकते हो कि कितने आपके आंसर सही निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ आप देख सकते हो, गणित रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई। पहला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा? तो ये इसका राइट आंसर होगा होगवे। निरीक्षण करो और सीखो, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो प्रयोगशाला के अंतर्गत आता है, प्रयोगशाला विधि के। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है? मतलब खेल खेल में सिखाना, उसमें ऑप्शन रखे थे किंडरगार्टन है, डाल्टन विधि है, ऐसी विधि दे रखी थी, उनमें से नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि में नहीं है। RIC एक समचतुर्भुज दिया था, उसका परिमाप ज्ञात करना था, तो उसका राइट आंसर होगा 52। उसका राइट आंसर होगा 52। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 15 वर्ग मीटर पूछ रहा है क्षेत्रफल, उसमें ऑप्शन दे रखे थे 4, इसमें से एक होगा कि 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा क्या हो, 1 मीटर की हो, तो एक का हम जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये कि 15 वर्ग प्रत्येक भुजा की 1 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि आकृति का आयतन, एक आकृति थी उसका आयतन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर होगा 6/Q, 6/Q। चित्र ए का मान क्या है? चित्र ए का मान, उसमें चित्र दे रखा था, डायग्राम बना हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री। चित्र ए का मान क्या है? 10 डिग्री है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होते हैं, तो x वर्ग मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं? तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मतलब 1000, एक मीटर में कितने होते हैं? 1000। तो वर्ग पूछा है, तो 1000 गुना 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 10 लाख हमारे यहाँ आएगा। कितना आएगा? इसका राइट आंसर होगा 10 लाख। और नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। एक अगला क्वेश्चन आता है, एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर, 1800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 12% लाभ पर उसको बेच दिया गया, तो उसका क्या पूछा? विक्रय मूल्य पूछा था। 18 से गुना 12, मतलब 12 गुना ए बटे 100, जितना मूल्य निकला आएगा उसमें 18 से में जोड़ देंगे, तो उसका राइट आंसर होगा 2016 रुपये, 2016 रुपये। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 2100 रुपये मूलधन कितना? 2100 रुपये। दर कितनी है? 8%। और 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा उसका अंतर ज्ञात करना है, तो उसका अंतर है मेरे दोस्तों 168 रुपये। कितना? 168 रुपये। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए जो 11% वार्षिक साधारण ब्याज की धनराशि होगी, कितनी इसकी धनराशि होगी 3000 रुपये पर? तो 3000 गुना 2 गुना 11% बटे 100, जितना साधारण ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज में 3000 रुपये जोड़ देंगे, मूलधन बराबर कितना आएगा? 3660, 3660। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 12वां क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 40 गुना 3 कर लेंगे 120, और 2 संख्याओं का औसत 38, 2 गुना 38 कर लेंगे, तो उसमें से 120 में से एक क्षेत्र घटा देंगे तो बचे एक आंसर, तीसरी संख्या 44। हमारे पास तीसरी संख्या क्या आएगी? 44 आएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 13वां नंबर का कि 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की क्या होती है? हानि का मतलब है जैसे 94 में 6% की हानि हो रही है, तो 100 का मतलब 6 लेस कर देंगे तो कितने बचे? 94% बराबर 329 है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो 300 रुपये। आप डिवाइड कर लेना कैलकुलेशन करके। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 4 गुना 20 बटे एक काम आ जाएगा बराबर में 10 आदमी उसी काम को, तो 10 आदमी गुना वो डी आ जाएगा दिन, तो 10 का 20 से काटेंगे कितना आएगा? 2 बार, और 4 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 दिन। हमारे पास कितना दिन आएगा? 8 दिन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 1:5:7 का परपद 35 है। परपद पूछा है, परपद 35 है, तो उसका पूर्व पद क्या होगा? तो 5 का क्या होगा? 5 का 5 ही रहेगा, 7 बराबर 35, 35 भाग देंगे 7 × 35, 5 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा? 25 इसका राइट आंसर आएगा, 25 इसका राइट आंसर आएगा। 2 संख्याओं का लेस है, यहाँ लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक दे रखे हैं, लेस है कितना? 60 दे रखा है, महत्तम समवर्तक कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी? 15 और 20 ऑप्शन था, तो 15 20 रहेगी।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये इसका राइट आंसर होगा। मैथ की सबकी चॉइस थी कि मैथ के अभी हमने आंसर नहीं लगाए, तो आप एक बार आंसर टिक कर लेना, कितने आपके सही निकलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो इसका एक ऑप्शन था 19/2, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, सॉरी 1 से 10 नहीं है ये दोस्तों, यहाँ 1 से और 10 के बीच कितनी, ये 10 नहीं है क्योंकि ये लिखने में गलती हो गई है, ये 10 की जगह यहाँ होगा 30, मतलब 1 से और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या होती हैं 10। अब वो अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे बता देता हूँ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 है, 18, 19 है, 20, 21, 22, 23, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अभाज्य संख्याएँ होती हैं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा, एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का सिस्टम होता है कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो उसका राइट आंसर होगा ये इसका राइट आंसर होगा। आप देख लेना, ऑप्शन में दे रखे हैं। 5 का स्थानीय मान 5 से नहीं है, मतलब 5 का स्थानीय मान और एक पूछा था, तो यहाँ पर ये जो 5 अंक दे रखा है, यहाँ का जो स्थानीय मान होगा इसका क्या होगा, 50 ही आएगा, लेकिन ये नहीं पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान ये ऑप्शन नहीं होगा। 10,20,305 बराबर क्या होगा, 10 लाख 20,000 20,000 305, ये अंक गणित में पूछा था कि संख्या होगी, तो ये होगी 10,20,305। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि शब्द कैरिकुलम किस भाषा से लिया गया, तो मेरे दोस्तों ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो सारणी बनाना कौशल के अंतर्गत आता है। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र के आधार पर किया गया है, तो नियम से उदाहरण की ओर, तो यहाँ निगमन विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। स्लाइड जो रूल होती है इसका उपयोग किस में होता है, तो गुणन एवं भाजन के लिए इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग कर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वह कौन सी संख्या है, मतलब इनका सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे हम। जैसे ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको हल करके बता देता हूँ कि सबसे बड़ी 8, 7, 5, 2 और सबसे छोटी 2, 5, 7, 8, ये हो गई। इसको लेस करेंगे, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 14, 7 आएगा और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 6, बचा 1 आएगा और यहाँ कितना बचा 8 में 6 ये आएगा। तो इसमें कौन सी संख्या का भाग नहीं जा रहा है वो आपको बताना है। तो इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा था, तो यही उसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। इसका क्या आएगा, राइट आंसर। मतलब सबसे बड़ी संख्या 8,752 हो गई और सबसे छोटी संख्या 2,578 हो गई, 2,578 यहाँ पर संख्या हुई। तो दोस्तों मेरे सामने मैं इतने ही क्वेश्चन ले पा के आया हूँ, 27 क्वेश्चन है आपके बताना, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन मेथड के थे, तो क्या पता मेरे से वो गलत हो गए हों या फिर मुझे अभी मालूम नहीं है उनका राइट आंसर क्या है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 27 क्वेश्चन मैंने आपको ये बताएं, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और यहाँ भी कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिस्टेक हुई कोई भी क्वेश्चन में, तो आप वो भी आप बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।